पूरी दुनिया में एज मुस्लिम्स हमें कुचला जा रहा है. इट्स ऑल अबाउट, इट्स मनी गेम. हम अमीर होंगे ना तो हमारी वैल्यू दुनिया में बढ़ जाएगी. 99% जो आपकी प्रॉब्लम है पैसे ने हल कर देनी है. इसमें फिर लोग ये भी बोलते हैं कि आप इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट है बिकॉज आपको अपने सेंटर में स्टूडेंट्स चाहिए. हाँ चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. उतना ही आप टैक्स दे रहे हो, उतनी आपकी इकोनॉमी है, लेकिन यू आर गेटिंग अ सब पार सर्विस और आप उस पर राजी हो. एंड जब आपके पास पैसा होता है ना, मैंने हज़ारों बंदों के ऑपरेशंस करवाए हैं. आई डोंट कीप काउंट यार. वो होता है सक्सेसफुल मैन के पीछे औरत होती है. इट्स ट्रू. एब्सोल्युटली. भूखे आप मरोगे सीरियसली. अपनी खुद ही को कर बुलंद इतना कि पीपल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी. एंड वी मस्ट ड्रॉप दिस स्टिग्मा ऑफ छोटा काम बड़ा काम. दैट्स ट्रू. हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसा कि आपको मालूम है हमारे मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम है, यानी कि वो इस वक्त पढ़ रही है या पढ़ने की कोशिश कर रही है. हमारे यहाँ पढ़ाई पे तो बहुत फोकस दिया जाता है, लेकिन स्किल जो कि उसी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता. वी आर नॉट अ स्किल इकोनॉमी सैडली. और ये भी काफ़ी डिबेट रहती है कि जी क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई या स्किल. तो मैंने सोचा इसके बारे में गेस्ट को बुलाते हैं, एंड ना सिर्फ इस चीज़ के ऊपर और भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और कौन से आइडियाज़ हैं, किस तरह हम बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, किस तरह हम एक बिज़नेस ओरिएंटेड कंट्री बन सकते हैं. सो हु बेटर देन टू हैव ऑन द पॉडकास्ट देन मिस्टर आज़ाद चायवाला. अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो. वालेकुम अस्सलाम मिलियनेरो. अरे आपको बिलियनेरो कह सकते हैं हम? रुपीज़ में यस. ओह माशाल्लाह. सही है. अस्सलाम वालेकुम बिलियनेरो. थैंक यू. और अस्सलाम वालेकुम थाउजेंडेरो. तो वास्तव बात कर रहा हूँ. अरे नहीं, सबका दिन आएगा. खैर इंशाल्लाह. तो क्या हाल चाल है आपके? ठीक है. हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है, एंड ऑब्वियसली द थॉट प्रोसेस बिहाइंड ऑल ऑफ दैट इज़ यूथ की बेहतरी, विच इज़ समथिंग दैट आई डू एज वेल. कि यार किसी सही डायरेक्शन में लग जाएं, काम धंधा करें, पैसा कमाएं, अपने आप को मुफलिसी से निकालें. यस. समटाइम्स थिंग्स बैकफायर एज वेल. उस पर हम बाद में बात करेंगे. बट व्हाट इज़ योर थॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? सबकी बेहतरी है, सिर्फ यूथ की नहीं है. यूथ पैसा कमाएगी तो शादी जल्दी हो जाएगी. यूथ के बुज़ुर्ग अब यानी वालिदैन बुज़ुर्ग हो रहे हैं, उनकी बेहतरी हो जाएगी. दिल बी एबल टू टेक केयर ऑफ देम. जो उनका दिल चाहेगा ख़रीद सकेंगे. उनकी दुनिया में इज़्ज़त बढ़ जाएगी. बीमार होते हैं तो दिल बी एबल टू अपना इलाज कर पाएंगे. दिल नॉट बी सीन एज लाइक लेसर पीपल. कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, मज़ा आएगा ज़िंदगी में. you'll be able to eat whatever you like. पैसे से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? आता है ना. hell load आता है. Imagine walking down and you can literally go to any restaurant. कोई भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि करो. वो जो दिखते हैं वो असल में एम होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं. The best of people that I've seen जिन्होंने कमाया, it's just that आपके कदम में जंप सा आ जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है. मुझे कोई चीज़ हरा नहीं सकती. So that's what I want. मैं चाहता हूँ. और हम जिधर भी चले जाओ, you've lived in the UAE. यार एक सेकंड क्लास सिटीज़न होता है वहाँ पे, हम थर्ड भी नहीं है. वो ट्रूली है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है. एंड मैं खुद होता हूँ लाइन में कभी लगा होता है तो वो मेरी शक्ल देख के मुझे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. जब मेरा अंग्रेज़ी का लहजा निकलता है तो वो फिर खामोश हो जाते हैं. नो, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. ठीक है. तो मुझे एक बार ना बंदे ने, मैं एक बिल्डिंग लेने गया UAE में, तो आई हैड अबाउट, यानी मैं जब वो बन रहा था वो चाइना टाउन, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल सिटी जब बन रहा था, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उस वक्त मैं लेने गया. तो द आइडिया वाज के लूँगा और फिर एक प्रॉपर्टी बेच के 14 मिलियन की लूँगा, 44 की बिक जानी थी. ठीक है. हाँ, वो किस्तों में बिक जानी थी, इतनी सस्ती थी. तो मैंने कहा मॉर्गेज लेते हैं. तो आई वेंट टू तमवील के पास गया. वहाँ पे एक बंदा था, अपॉइंटमेंट बनी हुई. जब मैं आया इस रंगत में उसके सामने खड़ा हुआ, आई वाज लाइक 21-22 था. तो मैंने इसको बोला कि लोग 4 या 5 मिलियन मैं डालूंगा, बाकी 10 मिलियन आपने डालना है. तो व्हाई शुड आई गिव यू मनी, व्हाई यू. एंड फिर बात आई, वेयर यू फ्रॉम. मैंने कहा कम ब्रिटिश, राइट. नो, वेयर यू फ्रॉम. असली बगैरत ऐसे पूछते हैं. मैं कहा लोग पाकिस्तानी. तो कहता है यू वांट टू टेक आवर मनी एंड कमाना चाहते हो, ला. मैं लिसन टू मी, इफ़ यू डोंट वांट टू गिव मी, वैसे मुझे नहीं देना चाह रहे तो अलग बात है. डोंट क्या कहते हैं अपना, ट्राई टू अब्यूज़ मी. हाँ. तो मैंने कहा व्हाई द हेल आर यू फ्रॉम. कहता ओमान. मैं व्हाई द हेल आर यू ड्रेस्ड लाइक अन अमराती, यू गॉट एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो मैं निकल आया बगैरत. तो बदन इमराती सारे बुरे नहीं होते, हम जिस कुछ की बात कर रहा हूँ.
तो अगर मुझसे उसने ट्राई किया, जो यार कौन बंदा है जो 33% डिपॉजिट देता है, ठीक है, हाँ वो तो उसको फ़ायदा होना था ना, हाँ यानी उसको बिजनेस में दे रहा था। हाँ। तो मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। तो इमेजिन करो मेरा जो बच्चा वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करने जाता है, उसको कैसे ट्रीट करता है। And you were there with 14 million of what? Dirhams, pounds? Dirhams, What? dirhams, Okay. dirhams. So, मैं तो so you were at 21, trying to buy properties worth 14 million. So was it like family money or ना did ना, you earn it मेरा yourself? मेरा खुद का यार, यही तो आपको कहता हूँ, मैंने गुर्बत देखी है। दिस इज अ लाइन फ्रॉम दैट यार वो मूवी, बट इट्स फ्रिकिंग ट्रू। मैंने गुर्बत देखी है, मैंने अमीरपन देखा है, एंड आई वुड चूज दिस एवरी टाइम। मैं नहीं कहता कि हम अमीर हूँ एंड द टिपिकल जो होता है जी बिगड़े, आई एम सेइंग कि यार हम अपने खर्चे तो पूरे कर सकें, हाँ, राइट। basically. हमारा हिस्टोरिकली पास 30-40 ईयर्स जितनी हमारी हुकूमत है उधार पे हमें चला रही है। बुलशिट यार, हमें कदर कोई नहीं है। सऊदी जाते हो कहते हैं हाँ इनको तेल दिया था ना, इनको ये दिया था, मजदूर आए हैं, हम सैर के लिए नहीं जा सकते। मैं गया था अपना हज के लिए गया एज अ ब्रिटिश पर्सन, तो हमें बिल्कुल करीब ठहराया, VIP हर चीज़ दी, VIP तंबूज एवरीथिंग। जो पाकिस्तानी आए हुए थे तो तौबा इस्तगफार, दे वर लाइक केप्ट इन शेड्स। गेस अब हमारे पाकिस्तानी एक तबका आ गया दैट नो उनकी वैल्यू, और वो दुनिया जाते हैं इन टर्म, जहाँ तक ये अभी क्या कहते हैं जाते हैं हॉलीडे करने जाते हैं, यार ये साइप्रस नहीं, एक तुर्की जा रहे हैं एक्सेट्रा, वो कल्चर पैदा हो रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं था। सो आई डोंट लाइक दैट। और फिर मैं सोचता हूँ, मेरे ग्रैंड प्लान सुनना है, इसेंट्रिक है बट है, वी आर द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री। सेंटिमेंटल एक चीज़ बताने वाला हूँ, पूरी दुनिया में एज मुस्लिम्स हमें कुचला जा रहा है, लिबिया पे, क्या कहते हैं यमन पे, फलां एक्सेट्रा। तो इट्स मनी गेम, इट्स ऑल अबाउट द मनी। हम अमीर होंगे ना तो हमारी वैल्यू दुनिया में बढ़ जाएगी। 99% जो आपकी प्रॉब्लम है पैसे ने हल कर देनी है। आपने रिश्ता कहाँ करना है, कहाँ करना है, क्या खाना है, what you should be educating yourself in, क्या देखना है, everything. Anybody who says anything contrary to that is just bullshitter. उसने कभी पैसा देखा नहीं, उसको पता नहीं where to buy the right things. वो कहते हैं money doesn't buy people who say money can't buy happiness doesn't know where to shop. There you go, hello. It's true. हाँ यार, बहुत काम आसान हो जाते हैं। मैंने अभी अपना नादरा का कार्ड, NIC ID कार्ड अपडेट करवाया, वो मेरे पुराने एड्रेस पे था एंड आई हैड टू अपडेट। तो मैं इसके साथ गया नादरा के दफ्तर, अब वहाँ एक बहुत लंबी क्यू थी, ठीक है, वो वैक्सीन वाली क्यू थी। ऑब्वियसली मेरा केस डिफरेंट था, सो आई वाज इन दैट सेपरेट क्यू, बट द वे दैट सिक्योरिटी गार्ड वाज ट्रीटिंग दोज पीपल एंड द वे ही डेल्ड विद मी, माइल्स अपार्ट। फ़र्क क्या था, मैंने पैंट शर्ट पहनी थी और जूते थे, ठीक है। उसको लगा यार ये कोई इंपॉर्टेंट है, उसने मुझसे ऐसा मुझे छोड़ा उसने, और दूसरों को डंडे मार रहा था। मैंने इसको यही बोला कि यही अगर हम अभी जाएँ, इसको कहाँ शक्ल याद होगी, 2000 बंदा खड़ा है, अभी हम शलवार कमीज और टूटी हुई चप्पल पहन के आए, हाँ थोड़े से मुरझाए हुए डरे डरे, यही हमें डंडे मार रहा होगा। ये इज्जत खाली इसकी है कि हाउ यू लुक। तो हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे पहले, हालांकि लोग मुझे, कल ही मैं एक स्टोरी बना रहा था इससे रिलेटेड, पहले मैं बहुत बोलता था कि जी ज़ेन लाइफस्टाइल, जो कि सॉर्ट ऑफ अ बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल के लाइक कम से कम में रहो और नहीं मिनिमलिस्टिक रहो, और मैं इस पे बिलीव करता था। मगर मैं यहाँ पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है ना, सिंस आई मूव बैक फ्रॉम UAE, व्हाट आई लर्नड वाज कि आपकी तो कुत्ते वाली इज्जत नहीं है यहाँ, तो यू हैव टू हैव थिंग्स, वरना लोग आपको रिक्शे वाला नहीं गुजरने देगा आपको आगे। ये अपने मुल्क की बात कर रहे हो? अपने मुल्क की बात करो, एग्जैक्टली। पराई सोचो कि वो तो फिर दूसरा चीज़ है ना। तो फिर मैंने वो चीज़ चेंज की, ठीक है। तो मैं इसको भी यही समझा रहा था, छोटा भाई है मेरा, तो मैं इसको यही समझा रहा था कि भाई ये छोटे छोटे मुसीबतें ना इस तरह हल होती हैं। सो अपने आप को इक्विप करो, उस लेवल तक जाओ कि यहाँ ये वाले प्रॉब्लम्स ना हो मेरी ज़िंदगी में, वरना बेसिक शिट में फंसे रहोगे। यस, मेरी ना 2 prong अप्रोच है। क्या? हर बंदा अमीर नहीं हो सकता, लेकिन हर बंदा काबिल हो सकता है। ट्रू। हर बंदा, और काबिल क्या होता है कि आप 100 डिनाई कर लो, आप उसी की इज्जत करते हो जो आपका कोई मसला हल करता है। ट्रू, राइट। और जितना बड़ा मसला आपका हल करता है ना, उतना ज़्यादा आपको वो अजीज़ होता है। सही। सो समबडी, जब आप जाते हो दुकान पे, भैया चाय देना, भैया चाय देना, यू नेवर स्पीक रूड टू हिम बिकॉज़ उसने बीच में थूक देना है, राइट। यू आपका जो प्लम्बर है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, रात को AC आपके बंद हो गए 2 बजे और वो आ गया, वैल्यू उसकी बढ़ गई। हाँ, ठीक है। सो द हायर योर स्किल लेवल, उतने आप कीमती हो। एवरी सिंगल बंदा स्किल्ड हो सकता है।
अमीर नहीं हो सकता स्किल्ड, उसे इज्जत मिलेगी एंड वी ऑल लव कि हमारी इज्जत हो। आपको लोग नाम से पुकारेंगे, वेलकम करेंगे एंड दे वांट टू नो यू। सही। तो दैट्स इट। इट्स सेड अबाउट यू दैट यू आर अगेंस्ट डिग्रीज। Yes. तो क्या आप ये यूनिवर्सिटियाँ हम बंद कर दें, पत्थरों के ज़माने में चले जाएं? No, क्या करें? नो यूनिवर्सिटीज़ को डेढ़ों से मैंने डायरेक्ट एड्रेस होके बोला है कि आपकी बेहतरी के लिए कि तब्दील हो जाओ, राइट, फॉर द बेटर। अब यस वो 4 साल की एक चीज़ बेच रहे हैं जिसका रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा, तो बट दे स्टिल, क्योंकि उनकी बिक रहा है, मंजन बिक रहा है, तो वो करते जाएंगे। मैं अगर ज़बरदस्ती कर सकता ना तो मेरे को बंद नहीं करता। दे वुड स्टिल बिकम रट्टा सेंटर से एजुकेशन सेंटर्स हो जाते। 6 महीने तक उनको ले आता। आई बिलीव वास्ट मेजॉरिटी जो है ना वो मैं 6 महीने तक ले आता। कॉस्ट दैट वेरीज, एवरीबडी हैज़ अ राइट जितना मर्जी वो चार्ज करें, एंड इट वुड बिकम, यानी कुछ निकलो बन के कुछ निकलते आप। देयर इज अ लॉट ऑफ फजूल। आपको लगता है अभी सही नहीं लग रहे बच्चे? नहीं, जॉब मार्केट में जितने डिग्री वाले आते हैं, वास्ट मेजॉरिटी 99% जो आते हैं, दे कांट सॉल्व ए सिंगल प्रॉब्लम। वो नीश नहीं ना चुनते। आप जाओ वहाँ पे, या लाइक उसके बरक्स मैं कहता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप डिजिटल मार्केटिंग कर आते हो तो आप क्या बन गए? डिजिटल मार्केटर। हर बिजनेस में एक जगह है आपकी। आप किसी, मैंने बारिस्टा की बात की थी, एक कोर्स है उसका, मेरा कोई वीडियो निकलेगा, कल हमने शूट किया। 10,000 रुपये में आप एक न्यूयॉर्क से ट्रेंड हुआ बंदा जो पता नहीं उधर 30 साल रह के आया है, हांगकॉन्ग में रह के, उनकी दोनों की टीम है, आपको कॉफ़ी का कॉनोसोर बना देते हैं, आपको बरिस्टा बना देते हैं। इंस्टेंटली आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब हर कॉफ़ी शॉप को आप चाहिए हो, बोलो वहाँ पे जाके यार मेरी BBA MBA किसी की डिग्री है, यू कांट। वो कहेगा अच्छा मसला क्या है, लाइक व्हाट कैन यू, हमारा मसला कौन सा हल कर सकते हो? क्लीनिंग कर सकते हो, उसमें आना आ जाएगी, उसको क्लीनिंग तक नहीं आती। सो इट्स जस्ट स्किल सीखो। सो ऑब्वियसली अगर 6 महीने लगा रहे हो तो देन यू शुड हैव अ सॉलिड स्किल, लाइक पता होना चाहिए। देयर इज अ कपल ऑफ डिग्रीज जिसको मैं कुछ नहीं छेड़ता, दे आर वेरी नोबल। उसमें लॉयर हो गया, आप लोगों के केस लड़ते हो ना, उनको जस्टिस दिलवाते हो, सिविल हो, अपना कोई अपना फैमिली लॉ हो, लैंड का मसला हो, आप सॉल्व करते हो। आपको पता है यूर अ लिंक बिटवीन द कोर्ट सिस्टम एंड देम, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट एक्सेट्रा। बट वुड यू बिलीव इनके स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत कम है, बहुत बुरे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, डेंटल टेक्नीशियन बन रहा था, 4 साल की कोर्स थी, तो एंड इन 2 years वो क्या कहते हैं, उसने आज तक डेंटल इंप्रेशन जो पुट्टी में होता है ना वो नहीं लिया था। मैंने वीडियो बना दिया, फिर उसी के चंद घंटे बाद ना फ़ोन आया, मेरी फैमिली को धमकियाँ हो रही हैं, हम नहीं, वो क्या कहते हैं, हम नॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वैसे ही फैमिली वाले हमें प्रेशर में डाल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वाले हम पे हो जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हम नहीं, क्या कहते हैं, वी कांट, वो सह नहीं सकते, वी कांट बेयर द वो जो होती है। और हिज फादर्स इनकम इज़ समथिंग लाइक 30-something thousand है। ये नहीं कि अमीर घर से आ रहा है, उम्मीद थी ना हमारा बच्चा जाएगा डेंटल टेक्नीशियन बनेगा, कमाएगा। वो कहता है कि आई एम लर्निंग नथिंग, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ इंस्टीट्यूट। और अगर हमारे इंस्टीट्यूट ऐसा है तो ये मॉम डैड यूनिवर्सिटियाँ जो दाएं बाएं गलियों में खुली हुई हैं, उनसे हम क्या तो रख सकते हैं। सो मेरा क्या है, इनको आप ना अब लाइक बॉयकॉट करें। मेडिकल करनी है अजमान से कर लो, अजमान ये चप्पे पे है, ठीक है, इट्स रीजनेबल लिविंग साइज बराबर ही है अपना कराची के लाहौर के लिविंग के बराबर है, बट उसका मैं देख के आया हूँ फैसिलिटी आला है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल है, आपकी इज्जत होगी। मुझे बोलो ना यार पाकिस्तानी डेंटिस्ट के पास जाना है इधर, आई वेंट टू अ पाकिस्तानी डेंटिस्ट। मेरे एक चाचा थे, उनको मेरी वाइफ आई हुई थी यहाँ पे, तो मुझे डेंटिस्ट चाहिए, एक बंदे के पास लेकर गए, उसने वही जो किसी और का इस्तेमाल किया हुआ था ना मेरी वाइफ को, वो चेक करने वाले, मैं रहने दें, हम यूके में जाके कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, एवरीबॉडी मस्ट इम्प्रूव, वरना मैंने ये कहा है एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड, अगर मैं ज़बरदस्ती इनको बंद कर सकता तो मैं बंद करूँ, आई गिव देम, बंद करूँ तब भी खोलूँगा जब आप सारा इम्प्रूव करोगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। ये IT को ले लो, IT हमारी मुल्क की यानी सब कुछ बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है, लेकिन अब भी मेरे जो प्रोग्रामर हैं कुछ ने वो किया हुआ है, लाइक बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, अब भी उसमें वो माउस शाउस का रोल है, अब भी। और यार अब तो समझ जाओ ना यार, राइट। मेरे पास अभी मेरा एक दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, हिज मॉम राइट्स टेक्स्ट बुक इन दिल्ली, तो उन्होंने मुझे 7th क्लास के बच्चों की बुक्स का इंडेक्स भेजा है।
ठीक है, उसमें वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कोडिंग पढ़ा रहे हैं, पाइथन, HTML, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, 7 क्लास को। अभी मोदी ने शुरू किया, ओनली स्टार्टेड हाँ, 2 years, और हाँ। मैंने वो वीडियो निकाला था, मोदी जिंदाबाद। और क्लिक चाहिए होते हैं ना ताकि आपको समझ लगे। मैं Clickbait, हाँ, हाँ। मैं कहा अगर वो कर सकते हैं, उसका 7-8 year प्लान है। अच्छा, उस पे भी माय फ्रेंड सेज कि ये अभी भी बैकवर्ड है क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लोग फिर बोलेंगे ब्लॉकचेन वोटिंग करो, और ब्लॉकचेन वोटिंग में मोदी हार जाएगा। Yes. तो खैर, मगर फिर भी इट्स फार बेटर देन व्हाट वी टीचिंग। मैंने अभी लास्ट वीक एक वीडियो बनाई है, पिछले साल भी एक बनाई थी हमारे 9 क्लास की ग्रेड की कंप्यूटर साइंस में। माउस, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर, CD-ROM। और ये स्किट भी आपने बनाई थी। हाँ, वही। Yes, yes. तो इट्स वेरी शेमफुल। इसमें फिर लोग ये भी बोलते हैं कि आप इसलिए यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट है बिकॉज आपको अपने सेंटर में स्टूडेंट्स चाहिए। हाँ चाहिए। मेरे 22 फ्री इंस्टीट्यूट्स दैट कॉस्ट मी ज़ाती अपने यानी हाथ की कमाई के खून पसीना जला के जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के जो फ्री किए हुए ना, उसमें मुझे स्टूडेंट्स चाहिए। आई क्लोज देम नाउ, ठीक है, क्योंकि आप लोग आए नहीं, उसमें मुझे स्टूडेंट्स चाहिए थे। मैं यही कर सकता था ना, मेरे तो इतना ही था ना जो मेरा फ्री में किया। हाँ, फ्री में खोले, लोग नहीं आए। 13 साल फ्री में चले, 22 इंस्टीट्यूट। और जो मैंने डोनेट क्या करता था, एक चर्च है उसको दे दिए, 6 कंप्यूटर दे दिए, उसको बना दिए, मदरसा है उसको बना दिया, जेल है उसको बना दिया। यानी लाइक जो मैं डोनेट करता था वो इसके अलावा है। वो मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, मैं आपको सेटअप लगा के दे देता हूँ। स्टाफ आपका स्कूल को नहीं, लेकिन वो आपका एक कोर्स प्रोग्राम है ना, वो आई एम नॉट श्योर कितनी अमाउंट का है ना। वो मेरा तो मैंने क्या किया, अब मैंने पेड कर दिए, कर दिए। और पेड यार बड़ा होता है, बड़ा होता है। एंड आई एम स्टिल चीपर देन एनी यूनिवर्सिटी। एक सेमेस्टर का वहाँ पे जितना पैसा लगता है उससे सस्ता मैं हूँ वहाँ पे। आप मगर फिर वो रिकग्नाइज नहीं होगा ना, उसको आपके उस इंस्टीट्यूट का दिखा के कोई कैसे जॉब ले सकता है? स्किल पे तो वो ले सकता है, Yes. बट अगर उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि जी बैचलर्स चाहिए, मास्टर्स चाहिए, तो वो तो वहीं फंस जाएगा ना। वही बंदा वहाँ पे बोले मेरा 10 मिनट का टेस्ट ले लो, 10 मिनट का टेस्ट ले लो, वहाँ तक पहुँचे भी तो सही। वो हिम्मत होती है। वो पेंसिल पुशर से आगे जा सकते हो, CEO को बात करो, मालिक से बात करो, वो ये कोई हर्डल ही नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं हमेशा कहता हूँ भूखे मरो। दैट्स अ फेमस लाइन ऑफ माइन, भूखे मरो। यू मस्ट पुट सम एफर्ट इन अगर आपको कुछ करना है। वैसे बड़ा आसान तरीका है, आप लिंक्डइन पे डायरेक्ट अपने मैनेजर के पास जा सकते हो। अगर आपको पता है कि जी सेल्स में जॉब निकली है, तो लिंक्डइन में जॉब मिल जाएगा आपको, उसका मैनेजर। आप डायरेक्ट पहुंच जाओ उसके पास, बोलो मैंने भेज दिए लेकिन मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो ज़रा देख लीजिएगा, मेरा प्रोफाइल देख लें और देख लीजिएगा, तो फिर मैनेजर को आप याद रहोगे आप। और बेवकूफ़ ही होगा ऐसा बंदा जो कह रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने वाला चाहिए, और फिर सॉल्व करने वाला आ भी जाए और कहे नहीं यार, हाँ, तेरी शक्ल ऐसी है या तेरे पास कागज़ नहीं है। हाँ, आई गेट दैट HR गाय फायर्ड, बॉस तक पहुँचाओ, वो फायर हो जाएगा। एंड रेहान अल्लाह वाला ने ना मुझे मिलाया था एक क्या कहते हैं, ये बाइकिया के लिए रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, वहाँ की जो हेड है बाजी से मैंने पूछा था कि सिस्टर कितना रेशो रह गया ऑफ पीपल दैट वो, ये गवर्नमेंट जॉब्स में तो होता ही है कि भाई आपको ये चाहिए होती है डिग्री विग्री सर्टिफिकेट, लेकिन इन प्राइवेट कितना रह गया? शी सेड समथिंग लाइक 55% नहीं मांगते, 45% मांगते हैं। और वो दैट वाज लाइक 2 years ago, जब यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं आया हुआ था, तो 2 years में दुनिया बदल चुकी है। आई एम प्रिटी श्योर वो 65 तक चला गया। एंड वो जो मांग रहे हैं ना, देयर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, ठीक है, ओल्ड स्कूल वाले जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में या ऐसे होंगे, बट उनको भी समझ आ गई होगी कि भाई दुनिया बदल रही है एंड इट्स नॉट गोना स्टॉप, इट्स अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी। मेरे लिए काम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन यू मेक मी मनी? सिंपल, राइट नाउ अगर मुझे पता है कि मैंने एक बंदा रखा हुआ, मुझे लाख रुपए कमा के दे रहा है ऑन टॉप ऑफ हिज सैलरी, तो मेरा होगा यार 100 बंदा रख लूँ, मैं करोड़ कमा लूँगा। तो दैट्स हाउ द दुनिया वर्क्स। तो हमारे लिए कोई डिफरेंट रूल्स तो नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट अच्छा, I also saw one of your interviews from UK. You had a venture called secondwife.com. Yes. Is it still working? Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन एक बाजी ने बोला है थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं लफ्ज़ करता हूँ, बाजी इस्तेमाल करता हूँ, इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई सिस्टर्स, कि जी मैं दिखा भी सकता हूँ, इट्स समवेयर ऑन माई फ़ोन। थैंक यू वेरी मच, मी एंड माई हस्बैंड आर वेरी हैप्पी। हम मेरा व्हाट वुड शी हैव गॉन थ्रू, कोई हमें नहीं पता, राइट? किस से चीज़ से गुजरे, क्या बेहतर होता वो मर्द पोर्नोग्राफी देख रहा होता,
वो लेडीज ऑफ द नाइट को विजिट कर रहा होता या उसने कोई मिस्ट्रेस रखी होती, बीवी है ना उसकी, मैंने को गलत थोड़ी किया। अच्छा, तो पहली बीवी ने आपको थैंक यू बोला है? नहीं, पहली ने नहीं बोला, उसी ने बोला। दूसरी ने बोला। हाँ, तो दूसरी तो बोलेगी ना थैंक यू, उसका हो गया, मगर पहली का क्या रिएक्शन है? firstwife.com से कोई आया मैसेज? नहीं, फर्स्ट वाइफ एज इन के लाइक यू नो पहली बीवी ने बोला कुछ आया कि बर्मिंघम से लड़की थी, हाँ, and she was looking for, she couldn't have children, and she was तो वो था, तो I've got something like, उस वक्त मैंने चेक किया था 63 ऐसे केसेस थे। ओके, yeah, so don't worry, वो भी हैप्पी होती ये, women will not be happy, सिंपल जो है, like unfortunately हमारी रियलिटी ऐसी है बिकॉज उनके पास एक्सटर्नल वो टैबूज बहुत ज़्यादा है ना, मेरी सहेली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, तो मुझे इसको री-नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। दस सम अमेजिंग थिंग्स जो हम वेस्ट से लेंगे, बट वी डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग। अपनी भी कोई अना होती है ना। माय फादर यूज्ड टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन सलवार कमीज, जब छोटे होते थे हम लोग, मुझे शर्म आती थी, अबू पैंट शर्ट पहन लेना, बट नाउ ही इज़ लाइक द मोस्ट प्राउडेस्ट पाकिस्तानी। मैं एक्सपो में था इन दुबई, वो अबू आए हुए थे और झंडे के आगे तस्वीरें ले रहे थे, एंड आई फेल्ट शिट के अबू झंडा ही है ना, नहीं तस्वीर खींच। I know why now. अच्छा, I'm kind of interested. How does secondwife.com works? If I need a second wife, I don't, but ऐसी कह रहा हूँ। He doesn't have a profile. ठीक है। आप जाते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, साइन अप करते हो, सो वी आस्क यू योर बेसिकली जेंडर शेंडर ये वो, मेल फीमेल, फिर एक सर्वे सा होता है कि आपको क्या चाहिए, एंड देन मैचेस लग जाते हैं। यू डिस्टेंस से ऑर्गेनाइज करते हो, एज से कर सकते हो, जिस तरह नॉर्मल एक सर्च सी होती है। सही है। एंड देन यू गाइस, अच्छा फिर उसमें क्या है कि मैन हैव टू पे, ओके, वुमेन हैव टू पे मैंने फ्री किया था, लेकिन उसमें वो नाइजीरियन और स्कैमर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। राइट, यानी नाइजीरियन देख भी नहीं रहे, नाइजीरियंस डोंट नो, बट अब ऑटोमेटिकली बैंड है। ओह रियली? हाँ, सियरा लियोन, नाइजीरियंस, गानियन, वो ऑटोमेटिकली बैन है। वो आते हैं, पूरा साइन अप होता है, बट दे डू नॉट नो कि हमने सबको ग्रुप करके आपस में उनको दिखा रहे हैं। और जैसे, और वास्ट मेजॉरिटी आते हैं और ये वो क्या होता है VPN, लेकिन कभी दे स्लिप हो जाते हैं। अगर एक बार भी एक यूज़र इन IP से आया ना, तो हमें पता चल गया कि कभी वो लेजी हो जाते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली उस लिस्ट में उनको फेंक देते हैं ऑटोमेटिकली। वी ट्राई टू पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा खैर, अदर देन दैट, वुमेन जैसे ही अपने आप को 100% वेरीफाई करेंगी, एक बार पेमेंट दे दें, वी विल मेक देम फ्री। ओके, यस, या हमें लिखें फुली 100% वेरीफाई हो जाएंगी, हम फ्री कर देंगे। सो खैर, ये तो बड़ा रेयर केस है ना, जिसमें एक खातून रीच्ड आउट बिकॉज़ शी कुडंट हैव मोर किड्स। अच्छा, यस, दैट्स थैंक यू, मुझे बहुत आते हैं, थैंक यू। बट लाइक व्हाट अबाउट द अदर केसेस, लाइक मेन सीकिंग दोस सेकंड वाइव्स एंड देन फर्स्ट वाइव्स डोंट इवन नो? There's nothing wrong with it. इस्लामिक को क्राइटेरिया नहीं है। बट परमिशन तो है ना, परमिशन तो लेनी है, नहीं लेनी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आस्क एनी मुफ्ती, आस्क मैं भी जाके शादी कर लूं दूसरी, एंड आई डोंट केयर अबाउट माय वाइफ। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? केयर अबाउट वाइफ एक और चीज है, लाइक आई डोंट केयर अबाउट हर फीलिंग्स, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट शी थिंक्स, अभी मैं जाके शादी कर लूं बाहर। नहीं, डोंट, हाउ इज दैट ओके? नहीं, डोंट इस तरह तो ना डालो। नहीं तो और फिर कैसे होता है? सवाल ये, डू यू नीड हर परमिशन? नहीं, anywhere in Islam लिखा हो that you need her permission. Her right is that you love her. Her right is you take care of us. The best of men are the, you know, love and taking care cannot be quantified. ठीक, right? अपने में से तो मैं बोल दूं यार I love my wife a lot, but what if she says कि he barely even talks to me? So you know, this is not quantifiable. हाँ. But permission, I don't think. If you do not talk to her and she's unhappy, she has the right to seek a divorce. That I know. That I know. मैं वो नहीं कह रहा. मैं what I'm saying is कि like ऐसा तो नहीं हो सकता कि like my wife doesn't even know right now, और मैं अभी जाके मस्जिद में जाके दूसरा निकाह करूँ. आज़ाद चाय वाला right now is endorsing in this door. मैन के पास यार इस दौर में, you know, Allah has an infinite wisdom. I'm not questioning that. हाँ, वो हम नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, neither he's being very objectionable, क्योंकि यार आपके लिए फ़ायदे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। राइट नाउ मैं कहता हूँ सीक्रेट वाइफ इज़ बेटर देन वो जो बाकी डॉजी होता है। अपने को बचा लो, there's too much temptation यार। बैनर से यार मैन ट्रिगर हो जाते हैं, एड से ट्रिगर हो जाते हैं, न्यूज़ से ट्रिगर, द अमाउंट ऑफ स्टफ तो उसमें आता है। वे मैन, तो फिर where does it stop? Why do we have to justify हमें जिस तरह अल्लाह ने बनाया? Why do we have to justify it? हाँ, we are, यानी sexual desires is part of our nature. वो तो है, मगर क्या हर किसी से अल्लाह ने लिमिट 4 रखा हुआ है ना?
बस दैट्स वेयर इट स्टॉप्स. एंड इट स्टॉप्स जहाँ पे आप किसी वुमन को अब्यूज़ नहीं करते, उसका राइट है. आई मीन सेम वे लाइक वीमेन डू नॉट अंडरस्टैंड कि अगर वो 4-5 बच्चों को लव कर सकती हैं, एक चूज़ कर सकते हैं, एक बच्चा कर लेना, इफ शी कुड हैव किड्स, बट एक ही ले. नो, सिमिलरली वी डिफरेंट यार. हस्बैंड ये कैसे है, अगर मुझे ऊट पटांग मिसालें दी जाएंगी तो आई विल गिव यू ऊट पटांग इन रिटर्न. तो इट्स लाइक उनको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर आप 4 को लव कर सकती हो तो वी आर केपेबल ऑफ लविंग 4 women. हमें फेवरेट बनाने की जरूरत नहीं है. So why can't she love 4 men? दैट्स अल्लाह सिस्टम, उसकी नेचर ऐसी बनी हुई है. हाँ, मुझे अक्सर लोग लेडीज़ कहती हैं आपने वहाँ पे 4 हस्बैंड वाली क्यों नहीं ऑप्शन रखी. तो मैं कहता हूँ इफ़ यू फाइंड इट टू बी अ लुक्रेटिव वेंचर, बिस्मिल्लाह स्टार्ट कर दो. ठीक है, इफ़ यू फील देयर इज अ नीड फॉर इट, स्टार्ट करो. मैं रोक कब रहा हूँ? आई एम नॉट स्टॉपिंग यू. मुझे तो गोरों की इतनी डिमांड आई थी, मैंने polygamy.com खोल दी उनके लिए. क्या? हाँ, देयर टू मैनी पीपल, क्रिश्चियन लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, हिंदू लोग कांटेक्ट कर रहे थे, यार हमें ये ऑप्शन तो मैंने कहा ओके यार polygamy.com आपकी है, लेकिन secondwife.com इज ओनली फॉर मुस्लिम. तो polygamy.com में क्या होता है? सेम थिंग, वो उनके जितने भी हैं दे कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स. वहाँ पे मैंने लिमिट नहीं रखा क्योंकि उनके रिलीजन में जूस 7 कर लेते हैं. Okay. Christians, Hindus, they can have But they can't have it registered, at least in England. Can they? Muslims can. Muslims can. हाँ, लेकिन वो आपका निकाह आउट ऑफ कंट्री होना चाहिए, देन यू कैन हैव अप टू 4. वहाँ पे तो बेनिफिट भी ले सकते हो 4 के. यार एक इतना ज़बरदस्त केस हुआ था, मैं कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, लेकिन हम जीत जाते. मैं एक रेडियो शो पे था, मुझे बुलाया हुआ कि जी एक भाईजान है, उनकी शादी हुई थी यूके में, रजिस्टर्ड है, फिर नहीं सॉरी निकाह था, शादी नहीं रजिस्टर्ड हुई, फिर वो UAE जाते हैं, एक और शादी करते हैं. तो फिर वो लेडी ने जब डिवोर्स मांगा या समथिंग लाइक दैट, तो वो होता है ना आपको 50% लेनी पड़ती है, तो वो उस लेडी के हक में हो गया. दैट आई सेड वेट सेकंड, तो आप क्या कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने निकाह को लीगल स्टेटस दे दिया, तो फिर ठहर जाओ, अगर इसको 50% मिल रहा है तो उस वाइफ को भी 50% मिलेगा, राइट. दैट मीन्स आपने polygamy एक्सेप्ट कर ली, राइट. बट वो फिर केस ओवर रूल्ड हो गया. वहाँ पे कितनी गर्लफ्रेंड्स रख सकते हो, कितनी लेडीज ब्ला 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 कर सकते हो, कोई बात नहीं है. सो व्हाई दिस एम ही फजूल का. वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है. और उनका मुल्क, उनकी मर्जी. एग्जैक्टली. जैसे हमारा मुल्क, तो ये हमारा रिलीजन है, हमें इजाज़त है. लाइक आई सेड, वी डोंट हैव टू रूल्स, दे डोंट मेक द रूल्स. ठीक है, हमारी भी कोई अना होती है. सही है. हमें ना वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. मैं खुद गुजर चुका हूँ. एक ज़माना था, आई यूज़ टू कॉल पाकिस्तान द मोस्ट पोरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और यूके सबसे अमीर, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 देखी थी. तो ये जो यूनिवर्सिटी पे फिर के आते हैं ना, ये जो बजट वहाँ पे जाता है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ स्पेंड इट इन गोइंग सीइंग द वर्ल्ड. आपका दिमाग खुल जाएगा. यूल गो दैट 2 बेनिफिट होंगे, उनसे चीज़ें सीख के आओगे और आपको आईना मिल जाएगा. यार हम रेड लाइट पे क्यों नहीं रुकते? ठीक है, हम राउंड अबाउट पे ऐसे क्यों कर जाते हैं? हाउ टू लुक दैट वे बिकॉज़ समबडी मेड दैट मिस्टेक. ठीक है, व्हाई डोंट वी फुल सर्कल क्यों नहीं लगा के आते? व्हाई हमें लोग क्यों बुरा भला कहते हैं? वहाँ पे जाते हैं, उनको समझ लग जाती है. ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, मुझे कहते हैं आप बुराई करते हो पाकिस्तान की. नहीं, मैं आई डिफेंड यू. ये आपको आईना दिखाते हैं जो आप बाहर जाके नहीं देख रहे. यहाँ पे पैसे फजूल लगा देते हो, तो ये यहाँ पे बैठ के आपको दिखा रहे हैं ही सीन द वर्ल्ड, यू सीन हिम. आप वो वेटिकन गए हुए थे, इनकी कभी सोच नहीं आती कि वेटिकन जाके देखें, उन अगले बंदे का भी कल्चर सीखें. राइट, आई लव यू फॉर दैट रीज़न. ठीक है, आप जाते हो, दिखाते ये भी तो ब्लडी ज़िंदगी है. बसेस की बात कर रहे हैं, यू ऑफ्टन से कि लाइक उतना ही आप टैक्स दे रहे हो, उतनी आपकी इकोनॉमी है, लेकिन यू आर गेटिंग अ सब पार सर्विस और आप उस पर राज़ी हो. मैं इनको जब पुश करता हूँ ना कि अमीर हूँ, तो एक उसका फ़ायदा ये होना है कि राइट नाउ वास्ट मेजॉरिटी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इनकॉम्पिटेंट है. सीधा कह रहा हूँ, मैं घर से खाता हूँ, नोबडी, मैं किसी से पैसा नहीं लेता. इनकॉम्पिटेंट है, दे डोंट हैव द राइट टू बी दैट. क्यों? बिरयानी पे हमारी आवाम बिक जाती है. जब वो आवाम अमीर होगी तो कहेगी मैं रोज़ बिरयानी खाऊंगा. हाँ, मैं तो अपने घर से खाता हूँ बिरयानी, गिव मी समथिंग मोर. तो अपनी डिमांड करेगी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स पाकिस्तान में बगैर पैसे के, बगैर एडिशनल एड के हम बदल सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है. हमारे पास पैसा है, बट इट्स जस्ट बीइंग फनल्ड इन द रॉन्ग प्लेसेस. और वो ये नहीं कि उसमें मैलिशियस थॉट है, इनकॉम्पिटेंसी है, पता ही नहीं है. एब्सोल्यूट इनकॉम्पिटेंसी. तो ही जब आप इनके शोज देखते हो, ये आपको अपनी राइट बता रहा है. यानी वो स्लेव बेस्ट वही होता है ना जिसको अपनी वे ना पता हो कि वो स्लेव है. तो ये आपको उस स्लेवरी से जगा रहा है. मैं आपको हमेशा कहता हूँ वी वर किंग्स, हम बादशाह थे. हमें अगर आज हम जाहिल हैं तो हमें ये यूनिवर्सिटीज़ के हवाले किया गया है. बादशाही मस्जिद का मैं मिसाल देता हूँ.
कई स्टोरी की है। आपने वो तुर्की में देखी हुई है सुल्तान अहमद? हाँ, जो अभी वो चर्च थी और फिर वो आया सोफिया। सोफिया, ठीक है, मुसलमानों ने नहीं बनाई, किसी ने तो बनाई, राइट। या हमारी बादशाही मस्जिद देख लो, हम ही ने जो बनाई, बगैर क्रेन्स के, बगैर आर्किटेक्ट्स के, बगैर इलेक्ट्रॉनिक टूल्स। आर्किटेक्ट्स तो थे बट लाइक डिग्री वाले नहीं थे। नहीं, वो भी पढ़े थे ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अपने आप को लिमिट ना करो, दैट कागज आपको बहुत लिमिट कर देता है, इतना उस बारीकी में से गुजारता है ना कि इट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट, और आपको दाएं बाएं नहीं होने देता। बट आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बट आई थिंक चले देखें यहाँ का, तो मैं आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मोस्टली मनी मेकिंग मशीन्स हैं, दे डोंट टीच जैक शिट। यस, लाइक माई नेफ्यू नीसेस गोज टू द बेस्ट स्कूल्स अवेलेबल इन कराची एंड लाहौर, वो सॉरी प्लीज़ थैंक यू भी नहीं आता, देर शाय, कॉन्फिडेंस नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। या फिर मुझे इतने लोग मुझे लोग ईमेल्स भेजते हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे तो ना ईमेल भेज रहे हैं, सब्जेक्ट पे पूरी ईमेल लिख दी, बॉडी पूरी खाली, सेंड फ्रॉम मोबाइल आती है ना। सो लाइक बेसिक लेवल की चीज़ें नहीं सिखाई जाती। आर्ग्यूमेंट कैसे करना है, किसी से अगर डिसएग्री भी करना है तो पोलाइटली कैसे करना है, नहीं आता ना। इफ़ आई वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बस अचानक ना चुटकी बजाई अल्लाह ने मुझे कर दिया अलादीन का चिराग, I would bring 75 to 80% of the degrees into school. इतनी बुलशिट है वहाँ पे। मैथ्स जो है ना, मैं 80% मिटा दूँ। मुझे ये जस्टिफिकेशन पता क्या दी जाती है, तो भाई आप रॉकेट्स कैसे बना सकोगे, मिसाइल कैसे बना सकोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जिसको बनानी है ना बाद में सीख लेगा। 99% of us are not rocket scientists and blah blah blah. नहीं, लेकिन इसमें ये होता है कि देखें, वो उसमें दिस इज़ माई आर्ग्यूमेंट, वो हमें भी अक्सर लोग कहते हैं, मीम्स भी देखते हैं, व्हाई डिड आई स्टडी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स, और मैं मेरा तो कोई काम नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री मेरे किस काम आई। बट किसी के तो आई ना, जिसकी वजह से ये लैपटॉप बन रहा है, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स बन रही हैं। उसको क्या करना है, हमने स्पेशलाइज्ड स्कूल्स बनाने हैं। हाँ, ये होता है। सो लाइक इन दी ओल्डर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ और रन बाय इन मुस्लिम कंट्रीज, उसमें ये होता था कि चिल्ड्रन विल बी इंटरव्यूड थरली, और उसके बाद द टीचर्स विल डिसाइड कि ओके इसको हमने सिर्फ मैथ्स पे लगाना है, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा नंबरिंग वाला है, इसको इसी पे लगा के रखो, ये आर्ट और पोइट्री वाला है, इसको इस पे लगा के रखो। दैट यू कैन आइडेंट, बट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेशलाइजेशन आई गेस। उसकी क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि इफ हमारे, डू यू थिंक वी हैव इनफ यूनिवर्सिटीज राइट नाउ? नो वी डोंट। ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, बट यूनिवर्सिटीज़ नहीं, इंस्टीट्यूट्स। मैं हमेशा पुश करता हूँ, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। मैं खुद अब क्योंकि उसको मैं बिज़नेस बना चुका हूँ, बना रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट्स मुझे ना, अगर हमारे पास अभी 100 हैं तो मुझे 10,000 चाहिए। आई नीड, जिस तरह मैंने आपको क्या बरिस्टा वाला इंस्टीट्यूट है, तो वी नीड इंस्टीट्यूट्स। और इंस्टीट्यूट का क्या होता है कि उस पर लिमिट नहीं, उसमें वो क्राइटेरिया नहीं होता कि जी आपने FA किया हुआ है, तो वो 2 साल। कॉलेज को तो मैं हटा ही दूँ, इफ़ अगर मेरा हो तो हो स्कूल, और स्कूल में मैंने कहा सारा मैं नीचे ले आऊँ। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं कंपेयर टू हमारे जो पेरेंट्स थे। देव सीन द दुनिया फार मोर देन दे हैव, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। बट हम वही पुराने जो ज़माने के टूल्स हैं, मॉडर्न प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन जो आप स्कूल से निकलते हो, देन उसके बाद आपके मैक्सिमम 6 मंथ्स, अगेन वो क्या होता है, मैं इंडेमनिफिकेशन अपनी दे रहा हूँ, मेडिकल और लॉ को नहीं मैं 6 रहा, ओके। एवरीथिंग एल्स मैक्सिमम 6 महीने में आप सीख लो। उसके फ़ायदे, कॉम्पैक्ट क्या कहते हैं, नॉलेज, अर्ली टू मार्केट आप चले जाओगे। अगर फ़र्ज़ करो इट वाज नॉट योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, क्या ज़ाया हुआ, 1 महीना, 2 महीने, 10 दिन, व्हाटएवर, क्विकली। और फिर वो भी नहीं है, वो स्टिग्मा नहीं है कि जी यूनिवर्सिटी छोड़ है, इतने बच्चों को मैं जानता हूँ, नहीं यार 3 सेमेस्टर कर दिए हैं, कोई कुछ नहीं सीख रहा, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन अब मुकम्मल करनी है। इससे ऑलमोस्ट लाइक फंस जाते हैं अंदर 1 साल, यानी दलदल यूर सिंकिंग इन, नहीं बस और मरने दो बीच में। तो मैं इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट एंड ऑब्वियसली वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट आई अंडरस्टैंड योर थॉट एज वेल, वेयर यू कम फ्रॉम। खैर, अब मुझे ये बताओ कि यू टॉक अबाउट बिजनेसेस एंड यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो कि शायद इतना नहीं पढ़ सकी, लाइक देव डन देयर लाइक बेसिक स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, वो भी हमारी एक क्लास है। अब उनको भी कहीं खपाना है, लाइक दिमाग है उनका फॉर वट एवर रीज़न, चाहे वो पॉवर्टी थी या अर्ली मैरिज थी या घर की जिम्मेदारियाँ थी, वो पढ़ लिख नहीं पाए और वो
मीनियल सी जॉब्स कर रहे हैं विच इज़ नॉट चेंजिंग एनी थिंग अबाउट देम, राइट? दे लिविंग लाइक पे चेक टू पे चेक, बल्कि पे चेक तक भी नहीं पहुँचते, 20 में ज़ीरो हो जाते हैं, राइट? ऐसे लोगों को हम कैसे उठा सकते हैं? वॉट कैन दे डू? आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ टॉप डाउन ट्रिकलिंग, ठीक है, कल्चर चेंज करना। आई डोंट बिलीव इन कि नीचे जाके फोकस करो, जो ऊपर वाले हैं जिनको ईजिली हम आगे बढ़ा सकते हैं वो करोगे, पीपल उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। मैं जब ये वीडियोस बनाता हूँ, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर इस मुल्क को नहीं बदल सकते। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ कराची टू फिल्म, मैं सक्सेस स्टोरीज ढूंढ रहा हूँ। गोरे का मैं दिखाऊंगा, ये जी जॉन है, इसने जी ये बेचा, वो हम पे बहुत कम फर्क अप्लाई नहीं होता। हाँ, इट्स एन एंटरटेनमेंट। लाइक मैं बोलूँगा ये अरशद है, ये बादाम बेच रहा है सरुकों में, ये पहले रेडी पे था, आप देखो यार इसकी क्या कहते हैं अंदर की दुकान होगी, और बाय द वे ऊपर के 3 फ्लैट्स भी इसके हैं। तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी, मेरी रंगत क्या है, मेरे जैसा है, मेरे बैकग्राउंड क्या है, एंड दे विल ट्राई टू इमिटेट हिम। तो मैं हीरोज़ चप्पे चप्पे पे, लोकल हीरोज़, हाँ लोकल हीरोज़ दिखा रहा हूँ, एंड उससे इंतहाई फ़ायदा होता है। मैं एक बच्चा दिखाता हूँ, वो 30 से 50 लाख रुपए फाइवर पे कमा रहा है, इमीडिएटली 1000 उसकी कॉपी हो जाती है। 1000 तो वो है जो मुझसे मिली है। आज़ाद भाई मैं $2000 कमा रहा हूँ, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ। हसन का वीडियो देखा था, इट्स जस्ट वन ऑफ द किड्स आई इंटरव्यूड। मैंने बिरयानी का बिजनेस सिखाया, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड, उसको कोई फ्लॉ नहीं कर सकता, इट्स फूड, राइट? मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ 1 डिश मिलियनर, एक डिश बनाओ, पकाओ, इतना हौसला आप में आएगा, और अगर फेल हुए तो क्या यार, एक डिश ही ज़ाया गई ना, ज़ाया भी नहीं जाएगी, खुद खा देना। तो मैंने जब बिरयानी वाला वो वीडियो बनाया कि यार देखो मेरी 3400-4000 में क्या कहते हैं बिरयानी की देग बन गई छोटी सी, और साथ 900 रुपये का वो जो लट्टर पटर होता है पैकिंग हो गई, तो आप इसको बाज़ार में लेके जाओ, बेचने की कोशिश करो। तो इतनी ज़्यादा लाइक 30 बंदे ना मुझसे कांटेक्ट किया फिज़िकली एंड वो वाया डिजिटली कि आज़ाद भाई 4 दिन में मैं प्रॉफिटेबल हो गया, 4 दिन में मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए, मैंने 1 दिन में कमाना शुरू कर दिया। ओ इट वर्क्स, एंड दैट्स देयर बिगिनिंग, दैट्स द बिगिनिंग, एंड वी मस्ट ड्रॉप दिस स्टिग्मा ऑफ छोटा काम बड़ा काम। दैट्स ट्रू, बुलशिट है ना? टेल देम अबाउट इट यार, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। भूखे मरो, यू नो, मैं आई डोंट केयर अबाउट एवरीबॉडी, यू नो, मैं क्यों नहीं केयर करता अबाउट एवरीबॉडी? क्योंकि मैं हर नेगेटिव बंदे को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सियाने इतने हैं ना, दे लिटरली ऑन दी एज, उनको पुश करता हूँ छलांग लगा जाते हैं, बाकी भाई पीछे रहने दो। एंड व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं हर घर में, खानदान में एक हीरो पैदा कर दूंगा ना, लाइक खानदान लिफ्ट हो जाएगा। लाइक मैं अपनी तारीफ नहीं करने वाला, बट आई वाज द फर्स्ट मिलियनर इन माई फैमिली, इस हद तक कि फॉर 4 years मुझे अब्बू को नहीं मैंने बताया। देयर वाज 3 people in my family that knew my lifestyle, ठीक है, कि मैंने शो ही नहीं मारी। आई गेस दुबई में नई गाड़ी ली थी, बिकॉज वहाँ पे आप नई गाड़ी लेते हो किस्तों में मिल जाती है, एंड आई डिडंट वांट टू शो, और वो भी टोरैग और एक पजारो थी, नथिंग कहो कि जी यार कोई मैंने लैम्बोर्गिनी ले लिया, वो दूसरा तीसरा ले लिया, बट आई कुड अफोर्ड इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिकॉज ऑफ मी नाउ आई हैव मैनी मल्टीपल मिलियनर्स। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ दीज गाइज टू हैव दिस एस्पिरेशन कि अपनी फैमिली में पहला हूँगा। बड़ी इज्जत मिलती है, आई मीन वी लव इज़्ज़त, राइट? अल्लाह तकब्बुर से बचाए, मुझे उस बिना पे बड़ी इज़्ज़त मिलती है। एंड जब आपके पास पैसा होता है ना, मैंने हज़ारों बंदों के इंटरव्यूज़ किए, मैंने हज़ारों बंदों के ऑपरेशंस करवाए हैं। आई डोंट कीप काउंट यार, मैं नहीं कुछ बताऊँगा, डोंट लाइक किसी की, मैं किसी को समझ लग जाएगी उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बट नहीं मैं नहीं बताता। जो बंदे का पेन ख़त्म कर सकते हो, एंड आपको कतरा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर 1000+ ब्लाइंड आई नहीं होते उनके किए, पीपल जो पिछले 20 साल से नहीं देख सकते थे, एंड माइनर ऑपरेशंस यार, कॉस्ट मी नथिंग। अपना हार्ट कितने मैंने किए, हार्ट बच्चों के हार्ट ऑपरेशन यार, मैं भी फादर हूँ। इमेजिन आप नहीं कर सकते, अपनी औलाद आपके हाथ में मरने जा रही है, कांट ब्रीद, पता है थोड़ा भागेगा तो पूरा नीला हो जाएगा। आई सॉल्व्ड इट, आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट अलोन, बट अल्लाह सॉल्व्ड इट, अल्लाह ने मुझे दिया। मेरे 2 पेट तो नहीं लग गए, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है। एंड फिर यानी सेटिस्फैक्शन भी किसी चीज़ का नाम है ना। जब आप स्किल्ड होते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। यू अंदर में, अब मैं तकब्बुर वाली बात बता रहा हूँ, अंदर से पता होता है यूर इम्पोर्टेंट।
ठीक है, वरना भाई मैंने ऐसे बूढ़े देखे, सब ने बूढ़ा होना है, मैंने ऐसे बूढ़े देखे उनको कोई बंदा घास नहीं डालता, दे लिटरली गो इनटू डिमेंशिया, उनकी कोई हॉबी नहीं होती, उनको कोई घास नहीं डालता, एंड दे लिटरली अंदर से डालेंगे कब मरेगा, औलाद तक अंदर से कह रही है कब मरेगा, कब यानी पीछे से इससे जान छूटेगी। ज़मीन का लालच नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने तो कोई खट्टा ही नहीं है पूरी ज़िंदगी में अपनी में। लेकिन ऐसे से बूढ़े हैं टिल द लास्ट मोमेंट, उनके ना दर्जनों लोग आ रहे होते हैं, दर्जनों जा रहे होते हैं हाजी साहब से मिलने, हाजी साहब, बिकॉज हाजी साहब वॉज ब्लडी इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ। यस, मेरे दादा सूबेदार रिटायर हुए थे, बट मुझे लाइक उनकी अम्मी की भी मुझे किसी ने ना अगले दिन बोला कि मैं ज़मीन ख़रीद रहा था, तो वो कहते जब हम छोटे होते थे ना, तो आपके अब्बू की जो दादी हैं वहाँ से हम गुजरते थे दरमियान वाले गांव से, शी यूज्ड टू गो टू अनदर गांव, गड़े पानी के वहाँ पे रखती थी कि हम पानी पी सकें। यस, सो शी वाज इम्पोर्टेंट फॉर दैट रीज़न। और मेरे ग्रैंडफादर की दादा अबू, मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन हिम, उनकी क्या थी कि ही फिगर्ड आउट कि इतनी ज़्यादा विडोज़ हैं, उनको ये नहीं पता कि पेंशन किस तरह लेते हैं। तो उनकी हॉबी बन गई कि मैंने कचहरी जाके बैठना है और मैंने ये जो दरख्वास्तें इनकी फिल इन करनी है। सो दैट्स लेगेसीज, कितनी आज भी विडोज़ हैं मेरे दादा अबू ने लगाई हैं। तो आप किसी स्किल को हकीर मत समझो। तो उनको मज़ा आता था ना। अब मुझे नहीं पता उनको अल्लाह का लालच था या वहाँ पे उनकी यानी शामत चाहिए थी उनकी, बट वट एवर आज भी उनको दुआएं निकल रही हैं। दैट्स विडोज़ आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द आर्मी के थे, उन्हीं की वो पेंशनें लगवा रहे थे। क्या पढ़े थे? 8 पढ़े थे वो, मैट्रिक नहीं पढ़े थे, आई एम श्योर वो नहीं थे, इट वाज लाइक 8 पढ़े हुए थे। सो वट एवर स्किल यू हैव। अब बैरिस्टा की अगर हमने बात की है, डिड आई मेंशन कि बाहर जाके आपके वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। हाँ, ऑफ कैमरा थे। 3 दिन की अगर बैरिस्टा की आप क्या कहते हैं करते हैं कोर्स इन हियर इन पाकिस्तान, एंड फिर आप दुबई जाते हैं, तो आपकी जॉब के चांसेस दुगने से ज़्यादा हो जाते हैं। हर रेस्टोरेंट, हर कैफ़े, हर होटल में आपकी आप जा सकते हो ना। अच्छा जी, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो होटल में? क्या जी, मैं आपकी कॉफ़ी बना सकता हूँ। ठीक है, सो ऑल द सडन आपको एक सुथरी साफ बिहाइंड द काउंटर, और वहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। कितने लोगों के आपके साथ नेटवर्किंग होगी। एब्सोल्युटली। ठीक है, कॉफ़ी लेने तो उनकी ज़िंदगी देखो यार, कॉफ़ी कौन पी रहा है 400 रुपये वाले 35 दिरहम की कौन कॉफ़ी पी रहा है, एंड उसने कैसे पैसे कमाए। सो आपकी वो ग्रोथ, आपकी सोच, आपका हर चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन आप भाई MA करके जाओ यहाँ से, यूर नथिंग, वहाँ पे धक्के खाओगे। टाइपिस्ट की नौकरी ढूंढ रहे हो, डेटा एंट्री की नौकरी ढूंढ रहे हो, हु कैर्स अबाउट डेटा एंट्री। अपनी स्किल, जितना तगड़ा स्किल होगा, एंड स्किल्स डोंट कॉस्ट मनी। मैं आई हैव नॉट डन एनी कोर्स, यानी मैं तलकट हुआ और आई मेक मनी फ्रॉम। वो पराठे बनाने वाली कोर्स तो मेरी अपनी मर्जी है, शौक से की है ना। आई जस्ट वांटेड लच्छेदार पराठा किससे बनता है, तो मैंने वो कर ली। पाकिस्तान में हमें चाहिए कल्चर ऑफ स्कूल से निकले इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ। मेरे नहीं, एनी इंस्टीट्यूट। हर वीडियो में मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, लाइक पैसा कमाना हराम है, पैसा कमाना कोई गलती है। ठीक है, नहीं गलती नहीं है, आई एम प्राउड टू, आई चार्ज यू, खुला चार्ज करूँगा। मैं अपने इंस्टीट्यूट जाता हूँ, मैं कहता हूँ आई जस्ट चार्ज यू, मैंने आपको पैसे लगाए हैं। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू गो होम और अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को सिखाओगे। मुझे गालियाँ दोगे, आज़ाद चाय वाला इतना बगैर था 40,000 रुपये चार्ज करता है, मैं आपको 10,000 में सिखा देता हूँ। बिकॉज मैंने उनको कहा है कि अगर मैं 20 मिलियन स्किल्ड बंदे बनाना चाह रहा हूँ ना, तो मैं अकेला नहीं बनाऊंगा, इट्स दिस नेटवर्क, हाँ थ्रू यू। तो 4 महीने में 4 बच्चों को सिखाओ, अपनी फीस वापस ले लो। आपने इन्वेस्ट किया ना, अब उसकी रिटर्न लो। अब बच्चा टोल्ड मी लेस देन अ मंथ को, मैडम मुझे कहती हैं कि सर वंस अ मंथ आया करें बच्चों को, यू नो दे कम आज़ाद चाय वाले इंस्टीट्यूट, फॉर श्योर, तो मिलना पड़ता है। ये कहाँ है इंस्टीट्यूट आपका? मीरपुर में है। मीरपुर में। आई विल ओपन इन कराची इंशाल्लाह। पहले यार सीरियसली मेरा ये बिजनेस नहीं था, मैंने बड़क के तौर पे बनाया था कि यार शायद यूनिवर्सिटियाँ सुधर जाएंगी, उनको शर्म आ जाएगी। अब मैं बनाऊँगा, अब मैं हर शहर में बनाऊंगा, एंड मेरी कॉपी बनाओ प्लीज़, मेरे इंस्टीट्यूट की कॉपी बनाओ, बहुत फ़ायदा उसमें। यू हैव ए स्किल, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ, आपको प्रोग्रामिंग आती है, सिखाओ। देयर इज लॉट ऑफ मनी। आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाते हैं? सिर्फ राइट नाउ ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियोग्राफी, प्रोग्रामिंग, लेकिन मार्केटिंग में लगाऊंगा। सही है, ठीक है। पहले मैंने गेम का किया ना, अवाम दे नॉट ऑफ दैट कैलिबर। आप लोग इस कैलिबर के नहीं हो कि मैं आपको गेमिंग सिखाऊं। वाई? इनको कभी प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं गई। बट इफ अच्छा, सो यू सेइंग कि बेसिक ही नहीं सिखाई तो गेमिंग कैसे सिखाऊंगा? हाँ, यार बच्चे आ जाते हैं, कंप्यूटर नहीं उनको चलाना आता, दाखिला ले लेते हैं, तो फिर देन हमें उनको वो करवानी पड़ती है। यू हैव टू डाउनग्रेड द कोर्स। हाँ, नहीं डाउन नहीं करते हम, उनको पहले कंप्यूटिंग करवाते हैं। हाँ। फिर इफ़ दे मीट दैट स्टैंडर्ड, और फिर वो फ्री किया। मेरे कंप्यूटर की क्लासें अब भी फ्री हैं,
बेसिक एंड एडवांस आर फ्री। मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, ठीक है। तो मैं अपनी हिम्मत लड़ा रहा हूँ, और मैंने आपको क्या कहा, मैंने एक और बिजनेस शट डाउन किया कि चलो इसको बिजनेस बनाते हैं, शायद इनको और समझ आ जाए, यानी यार ये हर जगह ये खोले जा रहा है, हम भी इसकी कॉपियाँ बनाते हैं। एंड आई जस्ट वांट अ कल्चर ऑफ इंस्टीट्यूट्स। मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये इस इंस्टीट्यूट चले जाएं, मुझे एनीथिंग यार मोटरसाइकिल का करना है, बट इट शुड बी फॉर्मलाइज्ड। अभी जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं 99% डिग्री नहीं उनके पास, डिग्री नहीं है, बट यार वो किसी के साथ छोटू लग के बस वही ना, हाँ, लाइक दे आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, सो लाइक जैसे कि इन इंग्लैंड स्टैंडर्डाइज नहीं है। हाँ, स्टैंडर्डाइज, जैसे अ प्लम्बर और एन इलेक्ट्रिशियन वुड हैव अ लाइसेंस, यस, एंड दे कम विद देयर लाइसेंस कि भाई दिस इज हु आई एम, एंड वो बाकायदा वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशिएट होता है। यहाँ पे वही जैसे छोटू धक्के खा के चमाट खा के वो सीख गया। और मैं गवर्नमेंट को ट्रस्ट भी नहीं करता। आई डोंट थिंक इट्स कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव यू सर्टिफिकेशन किसी प्राइवेट बंदे से। और कैसे, जिसने कमा लिया है उससे जाके सीखो, जिसने कर लिया है उससे जाके सीखो। एंड दिस सूट्स आवर रिटायर्ड पीपल जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। ओल्ड पीपल आओ यार हमें सिखाओ, वे लेना फिरो। आई मीन लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट डोंट बोर योरसेल्फ टू क्रैप। जी, अखबारें भी खत्म हो गई हैं, वो भी नहीं आप पढ़ सकते। मेरे एक दादा हैं, मेरे दादा के छोटे भाई, मैट्रिक पास है, उस ज़माने के लिए बड़ी तगड़ी चीज़ थी। आई रियली वांट हिम टू रीड द न्यूज़पेपर ऑन अ टैबलेट, लेकिन नहीं कर सकते। उनको मैं अखबार ला के देता हूँ, और अखबार आजकल कुछ नहीं रही, 2-3 सफ़े की रह गई है, यू नो। तो अच्छा, व्हाट अबाउट लाइक ऑब्वियसली आई एंगेज एजुकेशन, लेडीज़ का एजुकेशन, वो भी पूछना है तो पूछ लो। हाँ, श्योर, व्हाट अबाउट दैट? हाँ, तो उसका रियलिटी ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 चीज़ें उसमें मैंने बोली। मैंने कहा कि एक था कि एंटरप्रेन्योर्स को डिग्री वाली लड़कियों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द गर्ल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम डिग्रीज, इनमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि जी हम कोई बड़ी चीज़ बन गई हैं। दे आर नॉट इन टच विद रियलिटी। एंटरप्रेन्योर्स को पता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, बड़ा यानी बड़ा खोते जैसा काम करना पड़ता है इन योर अर्ली लाइफ एज, और साथ ऐसी हो दैट कैन एक्चुअली साथ दे सके आपके, नखरे ना हो उसके वो। एंड दूसरा उसका हिस्सा ये था कि ऐसी लड़की से शादी करना जो बिल्कुल आपके करीब हो, यानी फिज़िकली आपके करीब से हो, क्योंकि आप बिज़ी होते हो, यू विल हैव टू वर्क लेट आवर्स एक्सेट्रा। और आपने क्या किया, उसको अपनी, अगर दूर से करोगे तो अपनी उसकी कंफर्ट से प्लक आउट करके उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ पे उसकी कोई सपोर्ट नेटवर्क नहीं है, उसकी सहेलियाँ नहीं हैं, उसकी फैमिली नहीं है। एंड देन ज़ाहिर है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, ठीक है, वो बेचारी बोर हो रही होगी एक्सेट्रा, उस पर इट्स नॉट राइट टू डू दैट टू हर। सेकंड वाली बात को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, पहली बार को उठा लिया जी लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है। और मैं वही हूँ जो पता नहीं कितने वीडियोस बना चुका हूँ कि लड़कियां घर से कैसे काम करें, कौन से बिजनेस उनको सूट करते हैं, चिल्ला के कह चुका हूँ कि मर्द हमारे नकम्मे हैं, आप हमारी, यानी वी कैन नॉट बिकम अ रिच कंट्री विदाउट द अदर 50%। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये इतनी वीडियोस में मैंने ये बात बोली है। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट ओनली सूट वुमेन। अब वही आगे नेचर वाली बात आ गई जो सेकंड वाइफ पे आप कर रहे थे ना। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि भाई सारे हम इक्वल हैं, हम इक्वल नहीं है, बट वी नीड टू ट्रीट ईच अदर विद इक्वालिटी। हमारी राइट्स वैसे ही हैं। यू आर अ मैन, दैट इज सर्टन थिंग जो आप कर सकते हो, यू आर मेड फॉर दैट, एंड दैट्स वुमेन जो हम मर्द नहीं कर सकते। तो नेचुरल, अगर नेचुरल सिलेक्शन भी देखो तो फायर फाइटर्स कितनी वुमेन है, ठीक है, बिल्डर मेसनरी कितनी वुमेन है। लेट्स नॉट गो ऑन दैट डिबेट, वेरी ट्रिवियल है। मगर ये कि फिर इस पे क्या हुआ, ये जो एजुकेशन वाली बात थी? कोई नहीं, बस हमारी आवाम को नेगेटिव फैलाना बहुत, बट आई मैं इसको बड़ी कबूल करता हूँ बड़े मज़े से, बिकॉज पब्लिसिटी मिलती है ना। तो आखिरकार जिसकी अक्ल होती है वो समझ जाता है, जिसको सिर्फ सेंसेशन करना होता है, जो वेल है, जिसकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। So did you do that on purpose? नहीं, वो उस वक्त मेरे भाई की शादी हो रही थी और अंदर का एक मुद्दा, मुझे समझ लग गई हाउ दैट हैपेंड। उसकी जो एट दैट टाइम मंगेतर थी ना, दे वर फोर्सिंग हिम कि नहीं ये एजुकेशन ख़त्म, एजुकेशन रट्टा अपना ख़त्म करेगी एंड फिर शादी होगी। तो मैं वो थोड़ा सा उस वक्त गुस्सा चाह रहा था ऑन दैट कि यार ये क्या, यार इसको शादी करने दो। तो आई थिंक इस वक्त निकल गया था, बट आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि आई सो लाइक डू यू बिलीव के जो डिग्री वाली एंटरप्रेन्योर से शादी ना करे? बट ये तो फिर वो नहीं, डिग्री वाली स्पेसिफिकली नहीं, वो नखरे वाली बोला था। नखरे वाली? हाँ, ये डिग्री के साथ लगा देते हैं, यानी वो उठा के बस ये जी लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ है। इट डजंट वांट गर्ल्स टू गेट एजुकेटेड, बस अवाम हमारी ऐसी है। ओके, बट यू डिडंट मीन दैट। नो, मैं कह रहा हूँ कि नखरे वाली के साथ आपने नहीं करनी। यू हैव
So what you're saying, this is what I'm getting. जितना आपने बताया कि what you were trying to say is कि if you're an entrepreneur, obviously you'll have to spend long hours because you're creating something out of thin air. देख लो somebody who will support you. Somebody who will support you and not nag you. हाँ, ये आप कहना चाह रहे थे. क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं ना, उनकी लाइक आए जी डिनर क्यों नहीं खाने चलती हैं, ऑल दैट, दैट्स द बेस्ट गर्ल इम्प्रेशन जो प्रोफेशन में कर सकता हूँ. व्हेयरएज समबडी हैज़ टू बी देयर. एक औरत आपके पीछे लग जाए ना, वो होता है सक्सेसफुल मैन के पीछे औरत होती है. इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली. मैं यहाँ पे बैठा हूँ बिकॉज मेरी वाइफ, यानी वी मैनेज्ड इट, यू नो, लाइक वो बाहर से आके अब, यानी मैं तो पाकिस्तानी हूँ, वो पाकिस्तानी नहीं है, राइट. तो मैं तो यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मेरी तो मिशन है, एंड शी अंडरस्टैंड्स इट. सेम गोस फ्रॉम माय वाइफ. हाँ, वो उम्मत के लिहाज से वो अंडरस्टैंड करती है. ठीक है, मैं उम्मत की भी जस्टिफिकेशन देता हूँ क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो पाकिस्तान का भी देती है. मैं इस मुल्क को तगड़ा मैंने करना है ताकि हम बाकियों के मसले हल कर सकें और मज़ा आएगा. बड़े भाई होंगे हम सारे, यानी उम्मत के. तो बस हमारी आवाम ऐसी है, बट आई डोंट गिव अ हूट अबाउट इट, बिकॉज मैंने कहा ना पॉजिटिव लोग बहुत हैं बाहर, एंड आज मुझे उस पॉजिटिव को करना है, द रेस्ट ऑफ शीप्स वो फॉलो कर लेंगे. बट मैंने कहा ये था. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस अप. आई नो यू हैव commitments and mashallah you're very busy and you have to like be at so many places and you're very sought after man. So मुझे ये बताएं, what about, क्योंकि because again I'm keep bringing the topic to the younger lot because I am really connected with them. बहुत सारे ऐसे होते हैं वो यार हिम्मत बड़ी जल्दी हारते हैं. कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे टनल भी नहीं दिख रहा, कोई रोशनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. उनके लिए क्या है जो बहुत जल्दी हार मानते हैं? गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल. वो लिखा हुआ सामने. वही फर्क ही सुना रहा हूँ. हमारे यहाँ चाहते हैं कि यार पक्की पकाई हमें मिल जाए. इनको मशवरे देने वाले भी, लाइक द ब्लाइंड आर लीडिंग द ब्लाइंड. अगर बिजनेस की भी बात है ना, तो वो उनको मशवरा दे रहे हैं दैट हैव नेवर डन इट. हाँ, जो नौकरियों वाले हैं. नथिंग रॉन्ग विद नौकरी. नौकरी में भी आप, या जो अभी मैं उसमें क्या कहते हैं, स्किल की बात कर रहे थे. मैं वीडियो अभी बना के आया हूँ. वहाँ के सीईओ की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी सेल्समैनों की है. फाउंडर की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी दोस्त, लाइक ही इज एट द थर्ड लेवल, टॉप 2, उसमें 1700 एम्प्लॉइज़ हैं. ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे हैव स्किल्स. तो यानी वो ये क्या कहते हैं, मैं जेफ बेजोस, हाउ मच ऑफ अमेजन डज ही ओन? 16%. उसने बिलियनर बनते हुए कई मिलियनर बना दिए. सम पीपल आर जस्ट कंफर्टेबल विद, दे डोंट वांट दैट हेडेक. मैं तो 24 घंटे मुझे काम करना पड़ता है जहनी, राइट. दे वॉन्ट टू स्विच ऑफ एट 5 एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन 5 से पहले आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट एट योर स्किल. मैं आपको बता सकता हूँ, एक प्लम्बर पाकिस्तान में कर लो या कहीं दुनिया में कर लो, ऐसे प्लम्बर हैं जिनको मैं जानता हूँ जो शायद 20-30 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं. और मैं ऐसे प्लम्बर्स को भी जानता हूँ दैट मेक 10-20 लाख रुपए महीने के. वही स्किल है. इट्स हु डू यू गिव दैट स्किल टू. अब मुझे बताओ, जो क्वीन का प्लम्बर है वो कितने कमा रहा है? ठीक है, पिमलिकल प्लम्बर्स, राइट, दे आर पेड लाइक 128,000 pounds a year. वाओ. पिमलिको प्लम्बर्स, रिसर्च कर लेना. अपने शोबे में माहिर हो जाओ. एक डॉक्टर है यार, वो लाख रुपए उसको तनख्वाह नहीं मिलती. डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर डूइंग दैट डिग्री. और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं दैट प्रॉब्ली मेक 50-60 lakhs a week, a month. तो अपने शोबे में बेहतरीन हो जाओ, वट एवर इट इज़. मैंने ब्रिस्टा की बात की, ना ही ऐसे ना ही दैट आर वर्किंग ऑन. एंड स्टॉप ड्रीमिंग के कोई और आके तुम्हारे कोई नहीं सही आएगा. करेगा. भूखे आप मरोगे. सीरियसली, अपनी खुद ही को कर बुलंद इतना कि पीपल गिव यू लॉट्स ऑफ मनी. ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ एंड आप भी करोगे, सस्ते में सीख लोगे, एंड द एंड. खैर, थैंक यू सो मच आजाद चायवाला. इट वाज वंडरफुल हैविंग डिस्कशन विद यू. एंड दिस इज, देयर आर सम एरियाज जहाँ पे आई कोइंसाइड विद यू, विच इज़ स्किल डेवलपमेंट. और पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम स्किल इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. साथ लेके चलें दोनों को, और अपने आप को मुफलिसी के बादल अपने ऊपर से हटाएं. ये सोच छोड़ दें कि आप कुछ नहीं कर सकते. देयर इज़ सो मच पोटेंशियल इन यू. कल मैंने एक चीज़ सुनी थी, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ. बड़ी छोटी सी चीज़ थी कि हमारे डीएनए में हमारे तमाम एंसेस्टर्स का पोटेंशियल स्टोर हुआ हुआ है, डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं. ठीक है, वो उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक आप उनको स्ट्रेस नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, मेरा परदादा लकड़हारा होगा, मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं हूँ ना. लेकिन अगर आज मैं अपने आप को उस तरफ लेके जाऊँ तो मेरा वो फोल्डर एक्सेस हो जाएगा. एंड विद इन फ्यू टाइम्स
like within like few tries I can become a good lakadhara. Yes. So there is so much potential that you are storing inside you just don't know how to. मगर ये कि जब तक आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में नहीं लाएंगे, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा. सो एक्टिवेट योर सेल्फ एंड अनलीश द बीस्ट दैट यू हैव इन यू. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.